अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको लिंग और किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग की हम पहचान कैसे करते हैं ये बताया था। तो अब इसमें है पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, तारे, ग्रह, रत्न, शरीर के अंग कुछ आदि नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे हिमालय, अरब सागर, भारत और क्या होगा, मार्च, पीतल, बुध, हीरा, मुँह आदि शब्द क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग में होंगे। इसके अतिरिक्त पदों के नाम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी पद हैं वह हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आपा, आर, आओ, खाना, दान, त्व, ना आदि किसी शब्द के अंत में ये प्रत्यय जुड़े होंगे तो वह हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। तो अगला आपका टॉपिक है वचन। तो वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का अथवा एक ही शब्द, एक ही प्राणी अथवा वस्तु के होने का बोध होता है तो वह एक वचन कहलाता है। तो शब्द के जिस रूप से शब्द के एक ही प्राणी अथवा वस्तु होने का बोध होता है तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, लड़की, बस आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के होने का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे मात्राएं, पुस्तकें आदि। प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त कुछ नियम हैं जिससे हम एक वचन बहुवचन को अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नानी आ रही है। नानी वैसे क्या है? एक है, लेकिन हम कैसे बोलेंगे? नानी आ रही हैं, तो उनको सम्मान दिया जाता है तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। शिवाजी वीर थे। शिवाजी एक हैं, एक वचन है, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए उनको शिवाजी वीर थे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में रहते हैं। जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि। फिर है कुछ संज्ञा के शब्द जो बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। जैसे जाति, परिवार, सेना, दल, वर्ग, गण, वृंद, पदार्थ सूचक जैसे सोना, चांदी और द्रव्य पदार्थ। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हैं आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे तेज वर्षा होने लगी। फिर है व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे गन्ने में बहुत मिठास है। समझ में आ गया आपको? तो अगला आपका विषय है कारक। तो कारक, कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक मतलब कार्य को करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला, उसे कारक कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है ऐसे है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक के भेद, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। कारक को समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों को याद करना आवश्यक है। जैसे कर्ता ने, कर्ता कौन है? कार्य को करने वाला। कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। तो कार्य करने वाला कौन है? कर्ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे बिल्ली ने दूध पिया। दूध किसके द्वारा पिया गया? बिल्ली के द्वारा पिया गया। तो बिल्ली क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा इस वाक्य में। फिर है कर्म। कर्म मतलब जो जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी को किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा। तो उसका प्रभाव, पुलिस के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा?
कर्म पर पड़ा, कौन है, अपराधी। ठीक है। फिर है करण, यहाँ पर कर्ता ने, यहाँ पर आएगा कर्म को। ठीक है, यहाँ पर कर्म को आएगा, कर्ता ने कर्म को। पुलिस ने किसको पकड़ा, अपराधी को। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, तो यहाँ पर कर्म ना आकर को आएगा, कर्ता ने कर्म को, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। फिर है करण से के द्वारा, मतलब जब कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो किसी के द्वारा, जब हम किसी कार्य को करेंगे तो किसी के द्वारा उस कार्य को किया जाएगा। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो किससे मारा, बाण से मारा, तो उसमें क्या हो जाएगा, करण, कर्ण कारक हो जाएगा। वह ट्रेन से गया, किसके द्वारा गया, ट्रेन के द्वारा गया, ट्रेन से गया, तो यहाँ पर कर्ण कारक। फिर है संप्रदान को के लिए, तो जब हम किसी कार्य को किसी के लिए करते हैं तो वहाँ पर, या हम किसी पर दान देते हैं, तो जब कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, किसी और के लिए करते हैं, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे महिला ने गरीब को भोजन दिया, तो महिला ने किस पे दान किया, किसके लिए काम किया, गरीब को भोजन देने का काम किया, तो यहाँ पर संप्रदान कारक। फिर है अपादान, अपादान का अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता किससे अलग हुआ, पेड़ से अलग हुआ, तो अलग होने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे मैं छत से गिर गया, तो किससे गिरा, छत से गिरा, तो यहाँ पर अपादान। फिर है संबंध, काके की रारेरी, जैसे किसी का संबंध किसी के साथ दर्शाया जाता है। जैसे वह मेरी माँ है, तो उसका संबंध दर्शा रहा है कि वो किसकी माँ है, मेरी माँ है, संबंध को बता रहा है। यह पुस्तक मेरी है, संबंध को बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक। फिर है अधिकरण, अधिकरण है मैं पर, मैं मतलब किसी के ऊपर, मैं या पर किसी के ऊपर। फिर है जैसे कपड़े अलमारी में हैं, मैं है, और टेबल पर किताब है, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण। ऐसे ही संबोधन, संबोधन में अरे, हे, अहो, रे, तो जब संबोधन किसी को बुलाते हैं जब, तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे अरे लड़के जरा सुनो, तो ओ लड़के, हम ओ का प्रयोग कर रहे हैं, या अरे का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक।